देखिए, संख्या बल का जहाँ तक सवाल है, तो 18 वर्षों से नीतीश कुमार जी बिहार में शासन कर रहे हैं। जनगणना के आधार पर उनका पॉइंट में उनकी जाति की संख्या है, और जहाँ तक जात आधारित बात है तो सबसे ज़्यादा तो उनको अध्यक्ष के लिए जो लोग लेके चले हैं कि उनको उपाध्यक्ष बनाना चाहिए, तो अध्यक्ष का ही उम्मीदवार बना देना चाहिए। उपाध्यक्ष क्यों, जब सबसे ज़्यादा वो हैं, तो ये तो एक बहाना है लोगों को एकजुट करने का, दिग्भ्रमित करने का और उनको हाशिए पर ढकेलने का। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उनको जो है हाशिए पर राजनीति जो पिछले 2 साल में वो लोग का अल्पसंख्यक भाइयों को जो मान सम्मान वर्तमान अध्यक्ष द्वारा दिया गया और जो उनके हक और हिस्सेदारी जो उनको मिला, तो उनको इसके बाद जो है हाशिए पर वो चले जाएं, इसके लिए षड्यंत्र रचा गया है। उपाध्यक्ष बनाने का प्रलोभन दिया जा रहा है, और ऐसा मुझे महसूस है, ऐसा हमको लगता है कि सभी लोग वक्त रहते लौट जाएंगे, और सब लोग समझदार लोग हैं। पूर्वी चंपारण ज़िला में एक वक्त था जो 4 एमएलए अल्पसंख्यक के हुआ करते थे, तो सिर्फ अल्पसंख्यक वोट से नहीं ना होते थे, उन लोगों को और लोग भी वोट किया करते थे। सभी ये तो वोट लेने का और एक आधार बनाने का एक तरीका है, नहीं तो जब तक किसी भी जात बिरादरी का किसी भी पद पर जाता है, राजनीतिक पद पर जाते हैं, तो उनको हर जात समुदाय का जब तक आधार नहीं होता है, जब तक उनको समर्थन नहीं मिलता है, वो किसी पद पर नहीं जा सकते हैं। ये तो माननीय जिला परिषद के सदस्य ही बता सकते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अविश्वास तो एक प्रक्रिया है जिस दौर से गुजरना पड़ता है, और जो वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती ममता राय जी हैं, उनके कार्यकलाप 2 वर्ष में ऐसे कोई नहीं रहे हैं जिसकी वजह से कोई उन पर अविश्वास लगाया जाए। 2001 में राजेंद्र गुप्ता जी अध्यक्ष थे, उसके बाद पहली बार ममता राय अध्यक्ष हैं, जो सबों के लिए समानता का भाव रखती हैं और सबों को साथ लेकर चलने का उनका लक्ष्य रहा है। जहाँ तक मैं जानता हूँ या मैं व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूँ। जी, तो फिर भी ये स्थिति क्यों आ गई अविश्वास का? आपको बताया ना कि अविश्वास तो एक प्रक्रिया है जिससे सबों को गुजरना पड़ता है, और मतलब बहुत ही का अंतर है। आपको 15 तारीख को जिला पदाधिकारी के समक्ष जो बैठक होने वाली है, उसमें आपको पता लग जाएगा। एक तरफ मतलब उनके पक्ष में 40-41 माननीय पार्षद हैं, और एक तरफ जो 15-16 की संख्या है, तो इसको तो मैं न मैं रोक सकता हूँ, न मतलब ये लोकतंत्र है, तो सबों का अपना अपना विचार है। मतलब काम का जो है तो किसी के प्रति भेदभाव नहीं। जो पिछला बार जो चुनाव हुआ, जो जीत के आई, तो जो उनके पक्ष में थे या विपक्ष में थे, सबों को साथ लेकर 2 साल से वो चली हैं। क्या लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव लगने के बाद फिर से ममता राय अध्यक्ष बनेंगी? निश्चित रूप से उसमें कोई जो है कोई इफ बट नहीं है, उसमें कोई संशय का कोई सवाल ही नहीं है।